Bismillahirrahmanirrahim. In the previous video, we have discussed about the Kruskal's algorithm to find the minimal spanning tree, and now move forward and let's see how Prim's algorithm works. तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल गिवन है, तो आपने जस्ट Kruskal's algorithm को अपने माइंड में रखना है और फिर देखते हैं कि अब यहाँ पे यू विल फाइंड आउट के व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एल्गोरिथम्स. जस्ट अ लिटिल बिट माइनर सा डिफरेंस है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है. तो अब सबसे पहले हमारे पास ये एक मॉडल गिवन है. अब इससे हमने एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. आपने अपने माइंड में रखो कि साइकिल नहीं बनना चाहिए, आपके नोट्स के बिटवीन कोई लूप क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है. और आपने सबसे मिनिमल लेंथ चूज़ करनी है, ठीक है. तो बस इसको माइंड में रखते हुए, दो चीज़ें माइंड में रखते हुए आगे एल्गोरिथम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. ओके, तो अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने सारे के सारे वर्टिसेस ले लेने होते हैं, ठीक है. और जो नंबर ऑफ एजेस है वो हमारे पास कितने बनने चाहिए, हमने क्रुस्कल्स में भी देखा था वो कितने बनने चाहिए, n-1. और n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ वो होते हैं नोड्स होते हैं, और नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, और उसमें से हमने 1 को माइनस करना होता है 5. तो यहाँ पे जो हमारे पास जो एजेस हैं वो कितने बनने चाहिए, 5 बनने चाहिए, ठीक हो गया. अब हमने सारे के सारे वर्टिसेस ले लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6. अब हमने इनको कनेक्ट करना है बाय यूजिंग द मिनिमल लेंथ, बाय चूजिंग द मिनिमल लेंथ. तो इसमें से अब आप देखो कि जो सबसे मिनिमल लेंथ वो 1 है, और वो मतलब जो 1 है सबसे पहले. अच्छा, आप यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली बात है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप 1 से स्टार्ट करो, ठीक है. आप इसमें से कोई भी वर्टिस अपना स्टार्टिंग पॉइंट के लिए चूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 1 को ही अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, तो फिर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि आपने 1 को ही लेना है. अदरवाइज यू कैन चूज एनी ऑफ योर वर्टिस टू स्टार्ट द एल्गोरिथम. ओके, तो अब आपने फॉर एग्जांपल मैं 1 से ही स्टार्ट कर रही हूँ. तो 1 आपके पास 2 से लिंक है, 3 से है, एंड 4 से. लेकिन 1 to 2 आपके पास मिनिमल माइल 1 है, एंड 1 to 3 आपके पास जो मिनिमल माइल है वो 5 है, एंड 1 to 4 7 है. तो हमने मिनिमम माइल है वो हमने चूज़ करना है, विच इज़ 1 to 2, और वो 1 है. तो 1 और 2 को हमने कनेक्ट कर दिया, इनके दरमियान एक लिंक क्रिएट कर दिया, और जो मिनिमम माइल है इनमें वो 1 है हमारे पास, ठीक है. क्रुस्कल्स में आपने देखा होगा कि उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो 3 वाले था मिनिमम, उन दोनों को हम ज्वाइन कर देते. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने उधर पीछे 2 और 5 और 4 और 6 को ज्वाइन कर दिया था. और यहाँ पे अभी ये हमारे पास इन द प्रोसेस से होता था क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, लेकिन हमारे पास इन बिटवीन ही, मतलब जो उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट होता था उसमें भी हमारे पास डिसकनेक्शन शो हो रही होती थी. देखो 1 and 2 ये वाला और ये आपस में डिसकनेक्टेड हैं, ठीक है. लेकिन जो प्रिम्स होता है उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो हमारे पास जो पाथ बन रहा होता है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है. एक ये भी डिफरेंस है इन दोनों में. तो अब हमने 1 से 2 के बिटवीन एक लिंक क्रिएट कर दिया 1, और उसका जो माइल है मिनिमम माइल 1 है. अब आपने क्या करना है कि अब आपने देखना है, अब आप 2 पे आ गए. अब आप देखेंगे 2 का कनेक्शन किस किस के साथ है, 2 और 5 एंड 2 और 3. और 2 और 5 के बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस क्या, मिनिमम माइल क्या है 3, और 2 से 3 के बिटवीन क्या है 6. लेकिन आपने जो प्रीवियस वाले 1 थे, जो 1 से 3 था वो 5 था, 1 से 4 था वो 7 था, उसको भी आपने अपने माइंड में रखना है. तो अब आपके पास इस वक्त एक आपके पास ये है, और एक आपके पास ये 6 है, और यहाँ पे आपके पास एक 5 है, और यहाँ पे आपके पास 7 है. अब आपने इन चारों में से चूज़ करना है, जो मिनिमम आपके पास लेंथ होगी वो उसको आपने चूज़ करना है, विच इज़ 3. और ये 2 to 5 के बिटवीन आपके पास एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा. ओके, अब आपके पास नेक्स्ट 3 तो आपके पास हो गया. अब आप 5 पे आए हैं, तो 5 का आपके पास जस्ट एक 2 लिंक से 5 से 4 8 है, और 5 से 1 9 है. तो अब आपने एक आपके पास 9 है, एक आपके पास 8 है, और जो 2 के पास 6, इसको भी हमने कनेक्ट नहीं किया, 6 भी रहता है, और 1 और 3 के बिटवीन 5 भी रहता है, और 1 और 4 के बिटवीन 7 भी रहता है, ठीक है. तो इन सब में से जो मिनिमम लेंथ है वो हमारे पास क्या है 5 है, और वो 1 और 3 के बिटवीन है. तो हमने उसको कंस्ट्रक्ट कर देना. 1 और 3 के बिटवीन हमने एक लिंक क्रिएट कर दिया, विच इज़ ऑफ 5 लेंथ, और 2 और 5 के बिटवीन हमारे पास था 3. ठीक हो गया. नाउ अब हम 3 पे आ गए. 3 पे हमारे पास 3 to 4 हम जा सकते हैं, या फिर हम 3 to 6 जा सकते हैं. 3 to 6 हमारे पास जो लिंक क्रिएट हो रहा है वो 10 का हो रहा है. 3 to 4 हमारे पास 5 हो रहा है, और बाकी हमारे पास यहाँ पे 7 भी था, 6 भी था. उन सब में से जो हमारे पास मिनिमम लेंथ लेंगे वो हम लेंगे 3 to 4 5. तो हम यहाँ से 3 to 4 को कंस्ट्रक्ट कर देंगे 5. अब अगर हम लोग 1 to 4 ले 7, तो वो तो हमारे पास अगेन एक लूप क्रिएट हो जाएगा. अगर 1 to 4 हम लें 7, तो वो हमारे पास एक लूप क्रिएट हो रहा है, तो हम इसको कंसिडर
कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट अब हम 4 पे आ गए। 4 से हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 4 to 5 जा सकते हैं, 4 to 6। अब जो 4 to 6 हमारे पास मिनिमम लेंथ 3 है और 4 to 5 हमारे पास 8 है, तो हमने जस्ट मिनिमल जो लेंथ होगी हमने उसको कंसिडर करना है, विच इज़ 3, और वो हमारे पास क्या है 4 to 6। तो इसको हम इसके बिटवीन एक लिंक क्रिएट कर देंगे, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ये अब बाकी जो भी करेंगे ना तो वो आपके पास लूप क्रिएट हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट ये मिनिमल आपके पास स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया बाय यूजिंग द प्रिम्स एल्गोरिथम। और अब आपने क्या करना है कि जो ये इसके गिवन है, मतलब ये जो इसकी मिनिमम लेंथ आई है, इन सबको आप ऐड करेंगे, विच इज़ 1 + 3 + 5 + 5 + 3 10 16 एंड 17 माइल्स आपके पास मिनिमल माइल आ जाएगा। ठीक है। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम दोनों का आंसर आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है। बस डिफरेंस वही है कि इसमें जो इंटरमीडिएट आपका जो रिजल्ट होता है वो आपके पास कनेक्टेड होता है, इसमें थ्रू आउट कनेक्टेड होता है, लेकिन क्रुस्कल्स में आपके पास डिसकनेक्शन भी आ रही होती है अगर आप मिड इन द मिड ऑफ द प्रोसेस होते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास था मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के 2 एल्गोरिथम्स।